आप देखिए दिल्ली के आनंद विहार में इतनी भीड़, लोगों का जमघट लगा हुआ है और इन सबको अपने घर जाना है। किसी को यूपी पहुंचना है, किसी को बिहार जाना है। साल 2025 में एक और बीमारी फैल जाए जैसे अभी हाल ही में फैली थी तो क्या होगा? ये अगले 50 साल का सबसे बड़ा सवाल है और इसके ऊपर ही जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही मिस्टीरियस और विशालकाय रिपोर्ट प्रिपेयर करी है। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसने कोविड-19 पृथ्वी पर आने से सिर्फ 2 महीने पहले ही इवेंट 201 नाम का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें मुद्दा था कि अगर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल जाए तो सरकारों को कैसे कैसे लॉकडाउन और वैक्सीन्स लगानी है। और 2 महीने बाद कोविड आया और एग्जैक्ट सेम मेजर्स फॉलो किए गए। अगर आप हमारे चैनल से लंबे समय से जुड़े हैं तो आप जानते ही होंगे कि इवेंट 201 जो बिल गेट्स यानी ये इंसान, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी ये इंसान और इस यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिंस ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। एट प्रेजेंट पूरी पृथ्वी में इससे इम्पॉर्टेंट कोई दूसरी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। इसलिए खुद एक महान इंसान बिल गेट्स जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को हद से ज़्यादा फंडिंग देता है, जो इनके हर महीने के प्रेस रिलीज या BMGF की वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं। तो सेम इसी यूनिवर्सिटी ने इस बार एक और रिपोर्ट प्रिपेयर करी है। नाम है स्पार्स पैंडेमिक 2025 से 2028 और जो इस बार मुद्दा उठाया गया है वो ये है कि जनता तक बातें कैसे पहुंचाई जाए, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जाए, कैसे नेचुरोपैथी को रोका जाए अगर पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो जाए यानी बिजली चली गई 21 दिनों के लिए, जैसे नासा बहुत प्रेडिक्ट कर ही रहा है, तो आप लोगों के पास इंटरनेट तो बचेगा नहीं। तो फिर कैसे घर घर तक ये टीके पहुंचाए जाए, ये है इस बार का इनका मुद्दा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टोटल 8 सबसे अहम पॉइंट्स इस रिपोर्ट के यहाँ पर आप और हम मिलकर देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ तो यहाँ बताना अलाउड नहीं है, लेकिन हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि एलीट्स की तरह आप भी फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहें। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शॉकिंग इंफॉर्मेशन है। पहला पॉइंट, साल 2025 एक बहुत ही बड़ी बीमारी फैल गई है, सेंट पॉल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस इस नाम की, यानी स्पार्स COV। और इससे 64 अबव की जो एज ग्रुप है उसमें 50% लोग मर रहे हैं। जी हाँ, 50%। ये है सिनेरियो इस रिपोर्ट का। लेकिन इस बीमारी के साथ ही दुनिया भर में इको चेम्बर्स क्रिएट हो चुके हैं। इको चेम्बर मतलब होता है कि इंटरनेट की वजह से सब ज़्यादा कनेक्टेड भी है लेकिन एक दूसरे से डिवाइडेड भी है, जिस कारण कोई भी इंसान दूसरे के ओपिनियन को नहीं सुनना चाहता। बस जो वो सही मानता है वही न्यूज़ वो कंज्यूम करना चाहता है, यानी कि अपनी ही दिमाग की गूंज वो सुनना चाहता है। ऐसे लोग कुछ ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं और इन ग्रुप्स को बोला जाता है इको चेम्बर। और हाँ दोस्तों, इनफैक्ट फरवरी 2022 में USA में गाइडलाइंस भी पास हो चुकी है जिसमें इस प्रकार के लोगों को टेररिस्ट भी घोषित किया जा सकता है, MDM यानी मिस डिस मैल इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में इको चेम्बर्स में सारी इंसानी सभ्यता बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट, एक्सट्रीम एक्सेस टू इंटरनेट और न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से नई नई डिवाइसेस जैसे कि फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स मार्केट में आ जाएंगी। इन स्क्रीन्स को लोग अपने बैकपैक पर चिपका देंगे, अपने टी-शर्ट्स पर चिपका देंगे। जैसे अभी आप ये डिज़ाइंस लगाते हो ना अपनी टी-शर्ट्स पर, तो इसकी जगह आप ये स्क्रीन्स लगा दोगे और इन स्क्रीन्स पर आप लोग चलाओगे कुछ ऐसा, कैसा कि कोई दवाई लेने की वजह से कोई बच्चा उल्टी करते करते मर गया, तो ये दवाई मत खाओ, और ये आप लूप मोड में लगा दोगे इन स्क्रीन्स पर। अब आप मेट्रो में जा रहे हो और आपके बैग के पीछे लूप मोड में स्क्रीन पर ये बच्चे की वॉमिट वाला सीन लगा रखा है कि दवाई खाते साथ ही बच्चा मर गया, तो लोग तो ये देखकर दहशत में आ जाएंगे, शायद, अगर तब तक भी लोग इतना समझ पाए। तो ऑब्वियसली वो दवाई जो सरकार आपको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करेगी वो आप खाओगे ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आएगा, ऐसा कहना है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का। अब अगर इस बार की तरह इमरजेंसी लगानी पड़ी सरकारों को जो अगली बीमारी आएगी, तो इन लोगों के आप सोल्यूशन सुनिए, शॉक में आ जाएंगे। तीसरा और सबसे अजीब पॉइंट कि इन्हें इस बीमारी का एक शॉर्ट टर्म इलाज तो मिल गया है, वो है एक खास एंटीबायोटिक, लेकिन हाइपर डिमांड की वजह से ऑब्वियसली उसकी शॉर्टेज हो गई है। तो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम SLEP, जिसके तहत काफ़ी टेस्टिंग के बाद ये फैसला लिया गया है कि एक्सपायरी डेट जो है इन एंटीबायोटिक्स की उसे 2021 से एक्सटेंड करके 2029 कर देना चाहिए।
अब जनता को गलतफहमी हो गई है कि ये तो हमें एक्सपायर्ड दवाइयाँ खिला रहे हैं। अब ऑब्वियसली जनता तो गलत सोच रही है। फार्मा इंडस्ट्री आपका बुरा क्यों चाहेगी? आपके बीमार पड़ने से फार्मा इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा थोड़ी होता है। लेकिन जनता ठहरी बुद्धू और बोल रही है हम तो नहीं खाएंगे एक्सपायर्ड दवाई, और पूरी दुनिया में खबर फैल जाएगी। क्योंकि अब आप ये समझो कि इतनी बड़ी बीमारी के बचाव के लिए फेडरल गवर्नमेंट यानी राज्यों की जो सरकारें हैं, आईटी इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल जाइंट्स, मीडिया इंडस्ट्री, इन सब की पार्टनरशिप तो करनी पड़ेगी ना। आपस में मिली भगत नहीं करेंगे तो जनता पे गलत जानकारी पहुंच जाएगी। तो फिर इसी का समाधान इन्होंने दिया है कि हमें मीडिया के नैरेटिव के लिए बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। समझ रहे हो ना आप कि क्या क्या सिनेरियोज और नैरेटिव्स यहाँ चल रहे हैं। चौथा और सबसे शॉकिंग पॉइंट, अगर ब्लैकआउट हो गया, वो भी 3 हफ्तों का, जी हाँ 21 दिन का ब्लैकआउट, और इससे सारी कम्युनिकेशन लाइंस ठप पड़ गई, इंटरनेट ठप पड़ गया, लेकिन हॉस्पिटल्स चलते रहे क्योंकि हॉस्पिटल्स के पास तो पावर बैकअप है। तो अब लोगों को पनीर टीका के फ़ायदे कैसे गिनवाए जाए? तो अब सरकारों को घर घर जाकर लोगों को पनीर टीका खिलाना पड़ेगा, जैसे इस बार ऑलरेडी प्रैक्टिस की जा चुकी है। हर घर दस्तक करके के लिए एक महाअभियान चालू कर रहे हैं। 1 महीने तक आज हमने निश्चय किया है कि घर घर में जाके सभी राज्य अपनी व्यवस्था करेंगे, घर घर पे जाएंगे, फर्स्ट डोज बाकी है उसको फर्स्ट डोज लगाने के लिए आग्रह करेंगे और लगाएंगे। सेकंड डोज जिन्होंने नहीं लिया है ऐसे 12 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई करके उसको भी लगाएंगे। लोगों के घर के बाहर और हर जगह सरकारों को पोस्टर्स लगाने पड़ेंगे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, घर में बंद रहो, और इसी प्रकार के कुछ और पोस्टर्स। और अब आप पर इंटरनेट भी नहीं बचेगा 21 दिनों के लिए, और उन्हीं दिनों टीका लगाना हो तो आप लोग अपने परिवार वालों से डिस्कस नहीं कर पाओगे क्योंकि बाहर तालाबंदी लग जाएगी, ना ही कोई यूट्यूब पर वीडियोस देख पाओगे जैसे डॉक्टर विश्वरूप की। तो बेस्ट हो जाएगा ना, आप लोगों को आराम से कन्विंस करके पनीर टीका खिलाया जा सकेगा। आपकी नॉलेज का सिंगल सोर्स बचेगा उन 21 दिनों के लिए गवर्नमेंट के पोस्टर्स। ना बाहर जाना अलाउड, ना आपके पास इंटरनेट, घर पर होगी दस्तक और आपको खाना पड़ेगा पनीर टीका। 5वां पॉइंट, अब अगला सिनेरियो जो इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि साल 2026 तक ये जो बीमारी है वो 42 देशों में फैल सकती है। और सबसे शॉकिंग पॉइंट लिखा है कि क्या पता गवर्नमेंट कुछ और बोले कि दवाई तो सिर्फ बड़े लोगों के लिए बनी है, WHO बोले कि दवाई सबके लिए बन चुकी है, CDC कुछ और बोल दे। जैसे मूवीज़ में होता है ना कि झूठ बोल रहे होते हैं तो अलग अलग ओपिनियन सब बता देते हैं। और साथ ही जो लोग नेचुरल ट्रीटमेंट्स पर ट्रस्ट करते हैं वो लोग तो पनीर टीका लेने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। तो जो सल्यूशन वो देते हैं वो ये है कि ऐसे लोगों को फियर बेस्ड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों को डराया जाएगा ताकि वो लोग चुपचाप पनीर टीका लें। ये खुद ही इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसलिए टैगलाइन बनाई जाएगी, सी योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ यू एक्सपीरियंस स्पार्स लाइक सिम्टम्स। और आखिर में लिखा जाएगा टैगलाइन के, स्पार्स कैन किल यू। और ये गाइडलाइंस दी जाएंगी कि किल यू शब्द ज़रूर लिखना, तभी लोग मानेंगे ना। ऐसा इन्होंने इस सिनेरियो में समझा रखा है क्योंकि सब कुछ, सारा खेल सिर्फ मीडिया कंट्रोल का ही है, मीडिया के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना तो इन एलीट्स का फ़र्ज़ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो कि वर्ड टू वर्ड क्या बोलना है पूरी दुनिया की मीडिया को वो बताया जाएगा, और कोई भी इंटरप्रिटेशंस अलाउड नहीं होंगी क्योंकि हम जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो तो सच ही बोल रही हैं। तो वर्ड टू वर्ड मीडिया क्या बोलेगी वो मीडिया को ऊपर से बताया जाएगा, जो काम फिलहाल इंडिया के लिए ITSU नाम की ऑर्गेनाइजेशन कर ही रही है। 6th पॉइंट, अब इन इको चेम्बर्स या फिर वो लोग जो एलीट्स के ओपिनियंस को गलत मानते हैं, इनको सही जानकारी पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। और इसी के सोल्यूशन के लिए ये डॉक्यूमेंट जॉन हॉपकिंस ने बनाया है, क्योंकि इस बार तो जनता ने खुद ही देख लिया था अपनी आंखों से कि हर हफ्ते ऑर्गेनाइजेशंस की गाइडलाइंस बदलती रहती है। तो ऑब्वियसली जनता WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पर भरोसा नहीं करती है। तो इन्होंने एक वर्ड प्ले किया है, एक ट्रिक खेली है और ये कहा है कि देखो भाई साहब, जानकारी तो रात दिन बदलती रहेगी, और जानकारी बदलने वाले फिनोमेना को इन्होंने कहा है डिलेमा इन मेडिकल काउंटर मेजर्स, MCM। डिलेमा यानी इनडिसीजन। तो बातें तो बदलती रहेंगी,
लेकिन फिर भी आपको ऑर्गेनाइजेशंस की ही बात सुननी है, अपनी बुद्धि नहीं लड़ानी है। क्योंकि जैसे अभी आपको फैक्ट चेकर्स बताते थे ना कि ये फेक न्यूज़ है, ये असली न्यूज़ है, डॉक्टर बिस्रूप की तो लल्लन टॉप जैसे न्यूज़ चैनल ने मजाक ही उड़ा दी थी और आयुर्वेद को विकीपीडिया पे स्यूडो साइंस लिखा गया। जबकि डॉक्टर बिस्रूप की एक एक बात, अगर उन्होंने 25 बातें बोली थी तो 25 की 25 सही साबित हो चुकी है। आज आप ये सब जानते हैं। तो अब इन्होंने ये नई ट्रिक्स खेली है, डिलेमा इन MCM, और दूसरा इन्होंने टर्म बनाया इको चेम्बर, यानी कि वो ग्रुप ऑफ पीपल जो इनके नैरेटिव के खिलाफ काम कर सकते हैं। 7th इशू कि जनता तो जनता, लेकिन अगर सरकार भी WHO की बातें ना माने या फिर अपना दिमाग लड़ाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो रोज बदलती रहेगी और WHO हर बार गलत भी हो सकता है, तो सरकार को भी अपना दिमाग नहीं लड़ाना है और इनके सारे ऑर्डर्स मानने हैं। और अगर आप में से कोई डॉक्टर है तो आप जानते ही होंगे कि ये तो इनमें मेंशन्ड होता ही है और ये रूल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है। या फिर आपने WHO और वर्ल्ड बैंक की जून 1997 का पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, तब भी आप जानते ही होंगे। या फिर अगर आप टीम लाइफस्टाइल की ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं तब भी आप A to Z ये सब जानते ही होंगे कि अभी भी इस प्रकार के नियम मौजूद ही है। 8वां और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब क्या पता स्पार्स के लिए पनीर टीका 100 दिनों में बन जाए, जैसे कि अभी भी 100 डेज मिशन लॉन्च हो ही चुका है और इमरजेंसी यूज़ के तहत जल्द ही सब पर लगाया जाए। जैसे इस बार भी इमरजेंसी यूज़ के तहत ही फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही सबको पनीर टीका खिलाया गया था। लेकिन अब अगर 2025 वाली जो बीमारी है उसमें लोग ट्रस्ट ही नहीं कर पाए कि ये पनीर टीका इतनी जल्दी कैसे बन गया, सेफ है कि नहीं है, तो कैसे लोगों को समझाया जाए, कैसे मीडिया कंट्रोल करी जाए, कैसे न्यूज़ चैनल्स को नैरेटिव दिया जाए और लोगों को बोला जाए कि सिर्फ हमारी ही बात सुनो और हम पर भरोसा कर लो और ये पनीर टीका खा लो और अपनी ना थोड़ी बुद्धि साइड में रखो, थोड़ा कम सोचा करो। तो कैसे इन लोगों को शांत किया जाए और कैसे इनका ट्रस्ट जीता जाए। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसी मीडिया नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हाल ही में बिल गेट्स ने WHO के हिसाब से तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और करीब $200 मिलियन वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है मीडिया नैरेटिव के लिए। तो ये सब इस डॉक्यूमेंट में इन्होंने लिखा है, ये आपको जॉन हॉपकिंस की वेबसाइट पर मिल ही जाएगा, ज़रूर पढ़िएगा आप भी। और दोस्तों ये वीडियो चाहे आप दोबारा देखो, लेकिन एक एक पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए और ये जानकारी आप सब तक पहुंचाएं, क्योंकि बिल गेट्स जब अरबों रुपए खर्च करके मीडिया कैप्चर करने का इतना प्रयास कर रहा है तो आपको भी थोड़ा प्रयास तो करना चाहिए। और एग्जैक्ट इसी के लिए टीम लाइफस्टाइल पूरा सोल्यूशन प्रिपेयर कर चुका है, वो है IMPH नेटवर्क, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें। और अब आप मेरे नेक्स्ट 2 वाक्य ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, अगर आप इंटरनेशनल प्लान्स और ग्रेट रीसेट समझते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है वो आपको समझ आने लगा है और उसकी थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको बस क्लीन लिखकर KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और आपको टीम लाइफस्टाइल की लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपको बेहद ज़रूरी रिसर्च समझाई जाती है और जो इसका सोल्यूशन है IMPH, उसका पार्ट 1 आपको समझाया जाता है। दूसरी ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से हर महीने रेगुलर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा ग्रुप बन चुका है आज, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो चुके हैं और बहुत डीप नॉलेज हो चुकी है इन सारे एजेंडास की कि वर्ल्ड रीच ह्यूमन सिविलाइजेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस स्पीड से फैल रहा है, हमें भी उतनी ही स्पीड से IMPH सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आप जल्द ही ट्रेनिंग अटेंड करें और सोल्यूशन का हिस्सा बने, और आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अटेंड करें, क्योंकि तभी वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं और तब तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप और गहराई से सारा गेम प्लान समझ सकें।